हेलो एवरीवन, आज हम फैक्टराइजेशन का तरीका सीखने जा रहे हैं। हम किस तरह फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। बहुत आसान तरीका है। मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा कि जिस ट्रिक को सीखने के बाद आप हर तरह का फैक्टराइजेशन का क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर सकते हैं, चाहे वो आपकी बुक में से हो या बुक से बाहर हो। तो हम तरीका सीखेंगे फैक्टराइजेशन का, ना कि क्वेश्चन, ताकि तरीका आपको आता हो तो आप हर तरह का क्वेश्चन सॉल्व करने के काबिल होंगे। ओके, लेट्स स्टार्ट। आपके पास ये दो क्वेश्चन पड़े हैं। इन क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, ये साथ में मैंने रूल कुछ लिखे हुए हैं। अगर आप इन रूल को माइंड में रखेंगे तो आपसे कभी भी गलती नहीं होगी। कैसे आपने सॉल्व करना है। सबसे पहला स्टेप क्या है, मल्टीप्लाई द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर विद द कांस्टेंट। ये होता है कोफिशिएंट, इसको बोलते हैं कांस्टेंट, जिसके साथ कोई वेरिएबल नहीं होता। तो सबसे पहले आपने रफ वर्क में इसको मल्टीप्लाई करना है इसके साथ, ये कोफिशिएंट मल्टीप्लाई बाय कांस्टेंट। तो आपके पास आएगा ये 5 इंटू -21 इज इक्वल टू 105। 105 आ गया आपके पास। अब आप क्या करेंगे, अब आपको सेकंड स्टेप पे आए, मेक द फैक्टर्स ऑफ p। ये आपकी प्रोडक्ट है p, मल्टीप्लिकेशन को प्रोडक्ट कहते हैं। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से जो नंबर मिला वो हमारी प्रोडक्ट p है। इसके फैक्टर्स बनाएंगे। ये 2 पे नहीं जाता, 3 पे जाएगा। 3 मल्टीप्लाई बाय 35 इज इक्वल टू 105। इसके अलावा 4 पे नहीं जाता, 5 पे जाएगा। 5 मल्टीप्लाई बाय 21 इज इक्वल टू 105। इसके अलावा एक और फैक्टर जो 1 से स्टार्ट होता है, 1 मल्टीप्लाई बाय 105 इज इक्वल टू 105। अब आपके पास ये कुछ फैक्टर्स आ गए। अब आपने मिड टर्म को ब्रेक करना है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, मिड टर्म को ब्रेक करने वाली। मिड टर्म को ब्रेक करना आ गया, समझे, फैक्टराइजेशन आ गई। तो मिड टर्म को कैसे ब्रेक करेंगे उसको सीखने के लिए सबसे पहले ये देखिए, आपके पास जो ये नंबर था बेसिकली ये नेगेटिव नंबर था, माइनस, क्योंकि ये पॉजिटिव ये नेगेटिव मल्टीप्लाई होकर -105 बना। अब आपके पास -105 जो नंबर है, इसको एनालाइज करें। ये प्रोडक्ट है और ये नेगेटिव है। जब आपके पास ये प्रोडक्ट नेगेटिव होगी, उसके रूल्स हैं मिड टर्म ब्रेक करने के अलग हैं। जब पॉजिटिव होगी तो उसके रूल अलग हैं। ये देखें, ये प्रोडक्ट नेगेटिव है तो नेगेटिव में ये मैंने रूल लिखे हैं। नेगेटिव की केस में जैसे पहली बात होगी, सिलेक्ट द पेयर ऑफ फैक्टर्स दैट गिव द मिड टर्म बाय सब्ट्रैक्शन। तो आप इसमें से ऐसा पेयर सिलेक्ट करेंगे कि जिनको माइनस करने से आपको मिड टर्म मिलेगी। ये आपकी मिड टर्म होती है। तो यहां पे देखें 105 -1 104 रिजेक्ट, हमें मिड टर्म नहीं मिली इससे। 35 -3 32 नहीं, ये तो 16 है, रिजेक्ट। 21 -5 16, यस 16 ही मेरे रिक्वायर्ड था। तो ये वो पेयर है जिसको हमने सिलेक्ट किया कि 5 और 21, ये दो पेयर हो गए हमारे पास, 5 और 21। अब प्रॉब्लम ये आती है कि क्या हम इसको दोनों को पॉजिटिव कर लेंगे, पॉजिटिव करके यहाँ लिखेंगे, माइनस में लिखेंगे, प्लस में लिखेंगे, या दोनों के डिफरेंट होंगे। ये प्रॉब्लम आती है स्टूडेंट्स को। तो याद रखें, अगर आपके पास ये प्रोडक्ट नेगेटिव है तो इन दोनों के साथ अपोजिट साइन होगा। यहाँ लिखा हुआ बोथ द फैक्टर्स विल हैव द अपोजिट साइन। किस केस में, जब आपके पास p नेगेटिव होगा। तो आपने यहाँ पे इन दोनों के साथ नेगेटिव साइन, एक के साथ पॉजिटिव एक के साथ नेगेटिव साइन लगाएंगे। अब किसके साथ पॉजिटिव किसके साथ नेगेटिव, जो ग्रेटर नंबर है उसके साथ मिड टर्म वाला साइन आएगा। जो साइन मिड टर्म के साथ है वो यहाँ इसके साथ आएगा। तो फिर इसके साथ पॉजिटिव आ गया, आपकी मिड टर्म ब्रेक हो गई। यहाँ पे आप इसको जल्दी से लिखेंगे और सॉल्व करेंगे। 5x स्क्वायर -16x -21 एंड दैट इज इक्वल्स टू 5x स्क्वायर। मिड टर्म को ब्रेक कर दिया हमने, -21x प्लस 5x -21। अब पेयर बना लेंगे, एक ये पेयर दूसरा ये पेयर। इससे क्या कॉमन आएगा, हमारे पास x कॉमन आ जाएगा। तो क्या बचा हमारे पास, 5x बचा यहाँ पे, माइनस यहां से x कॉमन चला गया तो 21। अब इसमें से कुछ ऐसा कॉमन लेना है कि जैसी ब्रैकेट ये मिली है वैसी ब्रैकेट मिले। तो ये ऑलरेडी सेम टू सेम है, 5x -21 5x -21। तो क्या करेंगे, 1 कॉमन ले लेंगे। 1 कॉमन लिया, 5x -21, तो ये हमारे पास आ गया। अब हम इन दोनों से इस ब्रैकेट को कॉमन ले लेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 5x -21 इंटू x + 1। ये हमारे पास इसकी फैक्टराइजेशन होगी।
अब एक और एग्जांपल करते हैं हमारे पास सेकंड वन, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस 14x प्लस 48। तो फिर से पहला स्टेप, मल्टीप्लाई कोफिशिएंट, यहां पर कुछ भी नहीं कोफिशिएंट, तो मतलब यहां पे कोफिशिएंट 1 होगा। तो 1 को 48 से मल्टीप्लाई करेंगे, आपको क्या मिलेगा, यहां पर आपको प्रोडक्ट मिलेगी 48 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 48। और याद रहे पॉजिटिव 1 इंटू पॉजिटिव 48, आपको ये नंबर जो मिला वो पॉजिटिव मिला है। ओके, अब इसके फैक्टर बनाएंगे हम। 2 पे जाता है मल्टीप्लाई बाय 24 इज इक्वल टू 48। इसके अलावा 3 पे जाएगा, 3 मल्टीप्लाई बाय 16। इसके अलावा 4 पे जाएगा हमारे पास 12। तो इसी तरह एक दो और फैक्टर बना लें आप। 8 मल्टीप्लाई बाय 6, ये पेयर आ गया हमारे पास। 48 इंटू 1 कर लें, जितने भी फैक्टर बनते हैं वो फैक्टर बना लिए। तो सेकंड स्टेप भी हमने कर लिया, हमने इसके फैक्टर बना लिए। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसमें से सेलेक्ट करेंगे एक पेयर को। कौन सा पेयर सेलेक्ट किया जाए, तो याद रहे अगर ये नंबर पॉजिटिव है तो आप ऐसा पेयर सेलेक्ट करेंगे कि जिनको ऐड करने से मिड टर्म मिले। मिड टर्म हमारी 14 है, ये आपका रूल लिखा हुआ है। इफ p is positive, select a pair of factors that give the midterm by adding। तो आपने क्या कर लेना है, इसमें से चेक करेंगे कि किसको ऐड करने से 48 आपको 14 मिलता है। क्या 24 प्लस 2 26 रिजेक्ट, 16 प्लस 3 19 रिजेक्ट, 12 प्लस 4 16 रिजेक्ट, 8 and 6 14 सेलेक्ट, 48 प्लस 1 49 रिजेक्ट। तो आपके पास एक ये पेयर आपको मिल गया 8 और 6 वाला। इसको आप यहां पे इसके थ्रू मिड टर्म आप इसकी ब्रेक करेंगे। ओके, अब इनके साथ क्या पॉजिटिव साइन आएगा, क्या नेगेटिव साइन आएगा, कैसे साइन आएगा, अब हम वो देखते हैं। देखिए ये नंबर पॉजिटिव था तो आप इस वाले रूल्स को इस्तेमाल करेंगे। बोथ द फैक्टर्स विल हैव द सेम साइन एज द मिड टर्म, दोनों का साइन सेम होगा। और कौन सा होगा, जैसा मिड टर्म का साइन है। तो मिड टर्म के साथ कौन सा साइन है, पॉजिटिव, तो 8 भी पॉजिटिव होगा, 6 भी पॉजिटिव होगा। तो आप क्या लिख देंगे यहां पर, एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 6x प्लस 48। तो हमने ये मिड टर्म को ब्रेक कर लिया। अब हम पेयरिंग करेंगे, ऐसे हमने पेयरिंग कर ली। यहां से आपके पास x कॉमन आएगा, x प्लस 8, और यहां से 6 और 48 6 की टेबल पे दोनों जाते हैं, तो आप 6 को कॉमन ले लेंगे यहाँ पे, x प्लस 8। इन दोनों टर्म्स के अंदर से आप ये ब्रैकेट कॉमन ले लें, x प्लस 8 इंटू एक्स प्लस 6। तो हमारी फैक्टराइजेशन डन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।